डालिए तारीख पे तारीख खूब, जनता में देखिए न धैर्य अब शेष है। मंदिर का जो करे विरोध वो बताएं भी ये, प्रभु राम का है या कि बाबर का देश है। कई दशक तक राजनीति के आया बहुत में काम हूँ, न्यायालय के द्वार खड़ा हूँ मैं भारत का राम हूँ। इंसानों की फहरिस्त में नहीं है, वो कीमतों में नहीं है, किश्त में नहीं है, और तारीख पे तारीख इसलिए मिल रही है श्री राम को कि प्रभु मेरा वोटिंग लिस्ट में नहीं। क्या बात है? पढ़ा लिखा अब कोई वोटर नोटा नहीं दबाएगा, और शर्त लगा लो लाल किले पर फिर से। एक पक्षी अंधियारा छाया जो समाज में था, नए संविधान ने उसे ही ध्वस्त कर दिया। और एक पक्ष की मलाई पे जो रोज कुड़ता था, पीड़ित सवर्णों का समाज मस्त कर दिया। और वोट बैंक जात पात का बनाया लीडरों ने, एक पल में ही सब अस्त व्यस्त कर दिया। और जातिवाद का उगाना सूरज जो चाहते थे, मोदी ने वो सूरज ही खुद अस्त कर दिया। मोदी ने वो सूरज ही खुद अस्त कर दिया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जी न्यूज की ओर से कवि युद्ध 2019 में एक बार आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। कुछ नए कवियों के साथ, नए मुद्दों के साथ मैं विनीत चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज विवेकानंद जयंती भी है, इसलिए हमारे युवाओं के लिए आज का दिन विशेष है। मैं तिलक के घोष को फिर से गुंजाना चाहता हूं, मैं तिलक के घोष को फिर से गुंजाना चाहता हूं, मांग अब शुभ राज्य की फिर से उठाना चाहता हूं, मांग अब शुभ राज्य की फिर से उठाना चाहता हूं। और आज पश्चिम की लहर में खो गया है देश सारा, मैं विवेकानंद को फिर से बुलाना चाहता हूं, मैं विवेकानंद को फिर से बुलाना चाहता हूं। बहुत अच्छे। विवेकानंद ने कहा था कि मेरे पास यदि 21 नौजवान मिल जाएं तो मैं देश की तस्वीर बदल सकता हूं। आज देश के पास 21 नहीं 21 लाख नौजवान हैं, फिर भी देश की तकदीर बदल क्यों नहीं रही है? राजनीति उसे किन दिशाओं की तरफ ले जा रही है? हमारे कवि इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आरक्षण का मुद्दा गर्म किया गया, राम मंदिर का मुद्दा बार बार न्यायालय में लंबित किया जा रहा है, डेट पर डेट मिल रही है। उन्हीं मुद्दों पर हमारे देश के महत्वपूर्ण कवि हमारे सामने हैं। मेरे दाहिनी ओर सबसे पहले युवा कवि हैं राहुल शर्मा, इंदौर से, युवा तेजस्वी, हस्ताक्षर हमारे बीच में। हिंदू मुस्लिम एकता का एक कवि जिसे मैं आधुनिक रसखान कहता हूं, अब्दुल गफ्फार, गुलाबी नगरी जयपुर से हमारे बीच में। राजस्थान में रक्तवंश परंपराओं में कविता बहती है। कैलाश मंडेला जी के पिताश्री बड़े चर्चित और बहुत प्रतिष्ठित कवि रहे, उन्हीं के यशस्वी सुपुत्र श्री कैलाश मंडेला बहुत बड़े अच्छे गीतकार, राजस्थान शाहपुरा से। युवा पीढ़ी का सबसे तेजस्वी हस्ताक्षर इस समय हमारे पास कृष्ण की नगरी मथुरा से हमारे बीच में, तर्जनी पर बांसुरी नहीं कृष्ण का चक्र सुदर्शन धारे मनवीर मधुर हमारे बीच में। महाराष्ट्र, मुंबई, आमची मुंबई, यशोदा सोलंकी हमारे बीच में है, इस मंच की एकमात्र कवियत्री। लगता है पिछले 70-72 सालों में देश की राजनीति अपनी ठीक दिशा खोती जा रही है, लेकिन हमारे बड़े कवि ने कहीं कहा, गांधी तुम्हारा नाम अभी तक मिटा नहीं, गांधी तुम्हारा नाम अभी तक मिटा नहीं, वो त्याग का स्तंभ अभी तक हिला नहीं, और गांधी के चरण चिन्ह सुरक्षित हैं आज तक, लगता है कोई उन पर अभी तक चला नहीं। न्याय की देवी जो 10 सेकंड का समय दिया, धन्य हुआ मैं न्याय की देवी जो 10 सेकंड का समय दिया। काल चक्र के निर्धारक पर तुमने सच में रहम किया, जिसके जन्म दिवस पर यह ड्योढ़ी अवकाश मनाती है, उसकी चार दीवारी मुझसे जन्म प्रमाण मंगाती है, उसकी चार दीवारी मुझसे जन्म प्रमाण मंगाती है। तो तारीखों में उलझा हूं मैं, तारीखों में उलझा हूं मैं,
बसनारों का नाम हूँ, जिसके बिना अवध सूना में वह वनवासी राम हूँ। क्या बात है, जिसके बिना अवध सूना में वह वनवासी राम। और हमारा देश इतना बड़ा आस्थाओं का देश है, हमारा देश में जो आराध्य होना चाहिए हमें उन्हें विषय बना दिया, मुद्दा बना दिया। तब कहना चाहता हूं राम क्या सोच रहे हैं। वाह, कि 100 करोड़ का भगवन हूं मैं, संशय होता है मुझको। वाह 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 वाह। 100 करोड़ का भगवन हूं मैं, संशय होता है मुझको। कुछ लोगों के खड़ा भरोसे कैसा लगता है मुझको। क्या बात है, कुछ लोगों के खड़ा भरोसे कैसा लगता है मुझको। काश उठी होती भक्ति की लहर किसी के भी मन में। वाह, काश उठी होती भक्ति की लहर किसी के भी मन में। कर देता निर्माण स्वप्न का जो देखा है जन जन ने। वाह। मैं बेबस अपनों में हूँ, राम की पीड़ा। मैं बेबस अपनों में हूँ, खुद से खुद का संग्राम हूँ। और एक पंक्ति पूरा देश को कहता हूँ कि मैं बेबस अपनों में हूँ, खुद से खुद का संग्राम हूँ। जागो मेरे हनुमत में ही त्रेता युग का राम हूँ। जागो मेरे हनुमत में ही त्रेता युग का राम हूँ। कि सबकी सीमा होती है कहने सहने की इस जग में। वाह 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 वाह। सबकी सीमा होती है कहने सहने की इस जग में। कब तक अंधे बन घूमोगे सत्ता की इस जगमग में। वाह। कब तक अंधे बन घूमोगे सत्ता की इस जगमग में। मैंने हाथ जोड़कर तब भी पथ मांगा रत्नाकर से। क्या बात है, मैंने क्या बात है। हाथ जोड़कर तब भी 3 दिवस तक पथ मांगा रत्नाकर से। नहीं सुनी विनती मेरी तब उग्र हुआ मैं सागर पे। वाह। नहीं सुनी विनती मेरी तब उग्र हुआ मैं सागर पे। मैं जलधि के तट पर तीजे, मैं जलधि के तट पर तीजे दिन का पूर्ण विराम हूं। और एक पंक्ति अंतिम पूरा सदन मुझे विदा करे कि मैं जलधि के तट पर तीजे दिन का पूर्ण विराम हूं। मैं शर को संधान खड़ा हूं कुपित जगतपति राम। मैं शर को संधान खड़ा हूं कुपित जगतपति राम। बहुत बढ़िया, कुपित जगतपति राम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक नए तरीके से राहुल ने इस विषय को उठाया। राम की तरफ से एक हलफनामा है कि मैं कितना इंतजार करूं। कभी दिनकर ने लिखा था 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे। प्रतीक्षा की भी एक हद होती है, जैसा राहुल ने कहा। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुने के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के शर से। तब परिणाम हुआ और सागर ने रास्ता दिया। क्या हमारा समाज उस अंतिम स्थिति पर आ खड़ा हो गया है या हो जाएगा? शायद इसी की सावचेतना कर रही थी राहुल की कविता। इस देश की राजनीति ने बार बार यह कहा कि इस देश में राम मंदिर का निर्माण का विरोध मुस्लिम समुदाय करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे याद है कि अब्दुल गफ्फार से ज्यादा शायद ही किसी ने राम मंदिर के पक्ष में लिखा हो। तो यह बात बेमानी हो जाती है कि अब्दुल गफ्फार या अब्दुल कलाम के बेटे इस मंदिर के पक्ष में नहीं है। आइए सुनते हैं अब्दुल गफ्फार जी से कि वो इस विषय पर क्या कहते हैं। आप तालियां बजाकर हमारे इस रसखान कवि का स्वागत करें। मैं निवेदन करता हूं, 4 पंक्तियों में कहना चाहता हूं कि जिसको सब लोग राम कहते हैं, उसको हम भी सलाम कहते हैं। क्या बात है, उसको हम भी सलाम कहते हैं। और जिसके सुमिरन से सब पाप धुल जाते हैं, ये हम नहीं, ये तमाम कहते हैं। कि आटा चावल नमक बढ़ा दो मन की कलियां नहीं खिले, चीनी 100 रुपया कर डालो दालें चाहे नहीं मिले। अरे चाहो तो डीजल के बदले खुले खजाने भर लो तुम, और चाहो तो पेट्रोल भाव में और इजाफा कर लो तुम। वाह वाह। अरे काले धन का अता पता भी मत बताइए जी हमको। अच्छा, काले धन का अता पता भी मत बताइए जी हमको। फोकट 15 लाख बैंक में नहीं चाहिए जी हमको। किंतु 500 वर्षों वाला, किंतु 500 वर्षों वाला ये विवाद निपटा दो तुम, और रामलला के छत के ऊपर का तिरपाल हटा दो तुम। वाह। मोदी जी ये कर पाए तो सिर्फ तुम ही तुम छाओगे। अच्छा,
भविष्यवाणी कर रहा हूं, समर्थन दे रहा हूं। मोदी जी ये कर पाए तो सिर्फ तुम छाओगे और बरसों बरसों लाल किले पर झंडा तुम फहराओगे। वाह वाह, बरसों बरसों लाल किले पर झंडा तुम फहराओगे। अगर नहीं तो ये जनता, विदा करना मुझे, अगर नहीं तो ये जनता सारंग धनुष को तानेगी और जहां राम ने जन्म लिया मंदिर बनवा कर मानेगी। जहां राम ने जन्म लिया मंदिर बनवा कर। तो अब्दुल गफ्फार ने एक घोषणा कर दी है कि राजनीति इस काम को नहीं करेगी तो जनता इस काम को अपने हाथों से कर लेगी। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां भाई अब्दुल गफ्फार के लिए। और ऐसे कवि, ऐसे रसखान जिस दिन राम मंदिर के पक्ष में खड़े हो जाएंगे, ये मान लीजिएगा ये दिन दूर नहीं है जिस दिन भव्य राम मंदिर इस देश में निर्माण होगा। हमारे कवियों ने कहा है, जिस दिन मंदिर की घंटी से सुर मिल गया अजान का, जिस दिन ये हो जाएगा उस दिन राम मंदिर दूर नहीं है। जिस दिन मंदिर की घंटी से सुर मिल गया अजान का, रूप बदल जाएगा उस दिन अपने हिंदुस्तान का, रूप बदल जाएगा उस दिन। यशोदा सोलंकी से मैं कह रहा हूं कि इसके स्तवन में अपना गीत प्रस्तुत करें। जी, इंसानों की फहरिस्त में नहीं है, वो कीमतों में नहीं है, किश्त में नहीं है। वो कीमतों में नहीं है, किश्त में नहीं है, और तारीख पे तारीख इसलिए मिल रही है श्री राम को कि प्रभु मेरा वोटिंग लिस्ट में नहीं है। क्या बात है, क्या बात है, इसीलिए मेरा वोटर लिस्ट में नहीं है। अभी श्री राम हो, भगवान हो या इंसान हो, सभी तरह से एक रूपता हर जगह होनी चाहिए। तो मेरे एक बंद में कि ना राजा ना रंक कोई ना कोई नवाब, शायद तुमने पढ़ी नहीं संविधान की किताब, किस दबाव में देते तारीख है जज साहब, जनता ना कर दे कहीं हनुमान सा हिसाब। रावण, अरे रावण का हमको जमाना लगता है, काम सबका पैसा कमाना लगता है। हम सब मौन है, लेकिन प्रभु श्री राम क्या कहते हैं अपने विषय में, वो एक प्रतिगीत के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहूंगी। दुनिया बनाई मैंने, दुनिया बनाई मैंने, मेरा घर ना तूने बनाया, काहे को भगवान बनाया। बहुत अच्छे, हमको काहे भगवान बनाया, खुद को खुदा बना के, खुद को खुदा बना के, आसन भी मेरा चुराया, काहे भगवान बनाया तूने। राम का नाम लेकर सबने नाम कमाया, काहे को भगवान बनाया। आइए सुनते हैं कैलाश मंडेला राजस्थान शाहपुरा से। धन्यवाद। कितने दुर्भाग्य की बात है, और तारीखों पर तारीखें मिले जी, तब मैं राम का क्या महत्व है देश में, 4 पंक्तियां पहले वहां से कहता हूं। राम की महानता बखानते हैं ज्ञानी लोग, राम शब्द में तो सारी सृष्टि समा जाएगी। वाह 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 वाह। राम की महानता बखानते हैं ज्ञानी लोग, राम शब्द में तो सारी सृष्टि समा जाएगी। राम रस डूबी युग युग से ही जनता सारी, राम गुण गान राम गीत ही तो गाएगी। कि राम के ही देश में अनाम राम होगा नहीं, कि राम के ही देश में अनाम राम होगा नहीं, राम नाम सत्य से ही गति मिल पाएगी। कि राम का जो मंदिर बना नहीं अयोध्या में, तो नेताओं की नींदें अब हराम हो ही जाएगी, नेताओं की नींदें अब हराम हो ही जाएगी। राम मंदिर का मुद्दा एक ऐसा कीर्तन बन गया है देश में, जो चुनाव में गाया जाता है। जी, मैं भी गाता हूं। जी, स्वागत। कि पंच बन गए अब परमेश्वर, कि पंच बन गए अब परमेश्वर, लेकर संविधान, कोर्ट के बस में है भगवान, कोर्ट के बस में है भगवान।
पंच बन गए अब परमेश्वर लेकर संविधान। कोर्ट के बस में है भगवान, कोर्ट के बस में है भगवान। मंदिर मस्जिद के चक्कर में, मंदिर मस्जिद के चक्कर में भक्त बने नादान। कोर्ट के बस में है भगवान, कोर्ट के बस में है भगवान। और कहता हूं कि जुड़े थे पहले ताले, अच्छा जुड़े थे पहले ताले, लला को कष्ट बड़ा था मगर कानूनी पंजा भाव के बीच अड़ा था। लला तिरपाल में आए शूल तब हृदय गड़ा था। राम मंदिर का सपना वहीं का वहीं खड़ा था। राम मंदिर का सपना वहीं का वहीं खड़ा था। और अब भी क्या हो रहा है कि हर चुनाव में दिल्ली गाए, हर चुनाव में दिल्ली गाए अवधपुरी का गान। कोर्ट के बस में है भगवान, कोर्ट के बस में है भगवान। और जाते जाते पंक्तियां चार जरूर कहना चाहूंगा जी कि मंदिर बनना ही चाहिए। कहता हूं मैं, मंदिर बन जाए वहीं अगर, यह तभी काम का है जो अभी नहीं तो कभी नहीं, यह मत तमाम का है। अगर आपको लगे तो समर्थन करना कि जो अभी नहीं तो कभी नहीं, यह मत तमाम का है। और वो ही पाएगा जनमत अब, वो ही पाएगा जनमत अब। ये प्रण तमाम का है, ये प्रण तमाम का है, ये प्रण तमाम का है, ये प्रण तमाम का है। धन्यवाद। राजसत्ता कहां से कहां पहुंची, छोटा सा आंदोलन शुरू हुआ छोटे कारसेवकों के साथ और यहां तक पहुंच गया दिल्ली के सिंहासन तक। लेकिन इस बीच में हम भूल रहे हैं केवल उन लोगों को जिनके माध्यम से ये सत्ताएं यहां तक पहुंची हैं। वो कारसेवक जिन्होंने लाठियां खाई होंगी, जेल गए होंगे, जिनके बलबूते पर ये राम मंदिर की नींव रखी गई होगी पहली बार। कैसा लगा होगा जितने वो दृश्य है जब कारसेवक वहां गए होंगे। एक पुराना लोगों को याद कर रहा हूं मैं ताकि हम उन्हें भूल न जाएं, जिनकी बदौलत सत्ताएं यहां तक पहुंची हैं। कि गोलियों को झेलते थे कारसेवकों के वक्ष, कि गोलियों को झेलते थे कारसेवकों के वक्ष, अवधपुरी तो मौत वाली घाटी हो गई। जिन लोगों को आंदोलन याद है उन्हें पता होगा आंदोलन कितना उग्र था वो। कि गोलियों को झेलते थे कारसेवकों के वक्ष, अवधपुरी तो मौत वाली घाटी हो गई। और कारसेवकों का रक्त जहां जहां गिर गया, चंदन से ज्यादा वो पवित्र माटी हो गई। और कारसेवकों का रक्त जहां जहां गिर गया, चंदन से ज्यादा वो पवित्र माटी हो गई। तो गर्व से उठा लिया तब भारती ने उच्च भाल, धन्य बलिदान वाली परिपाटी हो गई। और देख कर कारसेवकों का ऐसा बलिदान, एक बार दंग मेरी हल्दी घाटी हो गई, एक बार दंग मेरी हल्दी घाटी हो गई। वही मुद्दा जब न्यायालय में उलझ कर रह गया, न्यायालय के इंतजार में है प्रभु श्री राम, तो मैं कहता यूं हूं कि राम बेचारे मारे मारे घूम रहे न्यायालय में। ऐसा भी कभी कभी लगता है, राम बेचारे मारे मारे घूम रहे न्यायालय में, तंबू छोड़ बिराजेंगे कब राम कहो देवालय में। और सबको अपनी अपनी चिंता, कौन राम की फिक्र करे। तुम कह दो तो छोड़ अयोध्या जाए राम हिमालय में, तुम कह दो तो छोड़ अयोध्या जाए राम हिमालय में। कि राम जी के लिए भाई कुर्सी तो चीज क्या है, कि राम जी के लिए भाई कुर्सी तो चीज क्या है, छोड़ने पड़े तो प्राण हंस कर छोड़िए। और पापी दंभियों का शीश गर्व से कुचलने हेतु जो भी हो जरूरी वो ही ललकार कीजिए। तो तन मन धन और जो भी चाहे मांग लीजिए, पर राम मंदिर का निर्माण कीजिए। और यूपी क्या है, दिल्ली क्या है और पूरा देश क्या है, फिर आप लोगों के दिलों पे राज कीजिए। यूपी क्या है, दिल्ली क्या है और पूरा राज क्या है, फिर आप लोगों के दिलों पे राज कीजिए। ये निर्णय जिस दिन सत्ताएं ले लेंगी, ये मुद्दा बहुत लंबा नहीं उठेगा। कवि वही है जो आपके विचारों को अपने वाणी, अपने शब्दों से कहना शुरू कर दे। हम कवि से कम नहीं। आइए उन्हीं का हम स्वागत करते हैं हमारे शो में। ये आजादी बड़ी कुर्बानियों से मिली, किसी ने हिंसा का सहारा लिया और किसी ने अहिंसा का सहारा लिया। मन में बस एक अरमान, भारत है अपनी शान। बहुत अच्छे। ऐ मेरे वतन जी, तू आजाद रहे हर गुलामी से, तू सुरक्षित रहे हर आतंक से, तू आबाद रहे हर दिशा में, तुझसे ही मेरी पहचान, मेरी जान, आन बान और शान। बहुत अच्छा। कवि युद्ध 2019 में हम अगले एपिसोड में आपसे फिर नई कविताओं के साथ, नए कवियों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी।